तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेलरीज के आईपीओ का। दोस्तों ये आईपीओ एसएमए कैटेगरी का आईपीओ है। जल्दी ये आईपीओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस देखेंगे, उसकी मदद से हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और हमें इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, यानी कंपनी क्या व्यापार करती है, कौन से इनके प्रोडक्ट हैं और कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ ही हम लोग इस आईपीओ की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे आईपीओ कब ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा, कब आपको अलॉटमेंट मिलेगी और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपका पैसा कब रिफंड किया जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपके साथ कुछ बेसिक पॉइंट शेयर करूंगा, जिनको अगर आप फॉलो करके इस आईपीओ में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस रहेंगे। देन आपकी कैपिटल्स के ऊपर यहाँ पे कम से कम रिस्क रहने वाली है। देन इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। जैसे ही आप मनी मिंट आइडिया सर्च करेंगे तो देखिए ये वाली वेबसाइट आपको ये शो करेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप मनी मिंट आइडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी टुडे प्राइस, इसके नीचे एक ऑप्शन से रीड मोर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितनी भी कंपनियों के जीएमपी प्राइस रहेंगे आपको ये शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्सव सीजेड गोल्ड, तो यहाँ पे आज के डेट में इसका जीएमपी प्राइस 56 रुपए चल रहा है। इसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशंस करें तो 1 लाख के अंदर 59,200 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग होम पेज के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपको होम पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए उत्सव सीजेड ग्लोबल ज्वेल आईपीओ आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में सभी डिटेल्स दी गई है। अगर आप इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करिएगा, यहाँ पे सभी जानकारी आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो ये आईपीओ 31 जुलाई को ओपन हो जाएगा, देन 2 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की साइज की बात करें तो 69.5 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए फ्रेश इशू है। जो भी पैसा कंपनी आईपीओ के अंदर से जुटाएगी वो अपनी ग्रोथ के ऊपर खर्चा करने वाली कंपनी। यहाँ पे एक लॉट के अंदर हमें 1200 शेयर मिलने वाले, 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की बात करें तो 104 रुपए से लेके 110 रुपए के बीच यहाँ पे प्राइस बैंड जाएगा। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे सेपरेट कोटा रखा गया है। अगर आप रिटेल पोर्शन के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 35% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। अगर आप क्यूआईबी पोर्शंस के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर आप एनआई पोर्शंस के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। मिनिमम अगर हम रिटेल पोर्शंस के अंदर अप्लाई करेंगे तो एक लॉट के अंदर हम अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर हमको 1200 शेयर मिलेंगे। इसके लिए हमको कंपनी को 1,32,000 रुपए पे करने होंगे। अगर हम ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें अपनी कैटेगरी चेंज करनी होगी। हमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा जिसके अंदर मिनिमम हम 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे, जिसके अंदर हमें 2400 शेयर मिलेंगे। इसके लिए हमको कंपनी को 2,64,000 रुपए यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कि कंपनी जो भी आईपीओ की मदद से फंड उठाएगी मार्केट से उस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए फंडिंग वर्किंग कैपिटल, जो भी कंपनी आईपीओ से पैसा उठाएगी इसको यूज करेगी कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के अंदर। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसको कंपनी अपने कोई भी प्रोडक्ट को बाय करके उसको स्टोरेज करती है। देन उसके बाद सडनली अगर मार्केट में प्राइस अप डाउन होते हैं तो इससे कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट होते हैं और कंपनी इसकी मदद से ज्यादा ऑर्डर ले पाती है और सही प्राइस के ऊपर अपने कस्टमर को उन ऑर्डर को यहाँ पे डिलीवर करती है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जनरल कॉर्पोरेट के अंदर पैसा खर्च किया जाएगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की बात करूं तो ये वो खर्चे होते हैं जो कंपनी अपने डेली खर्चों के अंदर काउंट करती है। मान लीजिए कंपनी के पास कोई कार है, उसे कोई एग्जीबिशन में जाना है, उसके अंदर फ्यूल डालना है तो इस पैसे से डलेगा। कंपनी का कोई मैनेजर वगैरह है, उन्हें कहीं जाना है, उनको कुछ पैसे की नीड है, जैसे उन्हें कहीं होटल में स्टे करना है, इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है जनरली जो कंपनी के पर्पस के लिए किए जाते हैं उनको जनरल कॉर्पोरेट बोला जाता है। देन उन खर्चों को यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काउंट किया जाता है। यहाँ पे हमें आईपीओ के अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 31 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 2 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको 5 अगस्त को मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाती तो आपका जो रिफंड रहेगा वो 6 अगस्त को आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर
कर दिया जाएगा। 6 अगस्त के दिन ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। देन 7 अगस्त को ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी का फाइनेंशियल डाटा बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2021, 2022, 2023 और 2024 तक का हमारे पास डाटा है। इन सभी ईयर्स के अंदर कंपनी ने जो भी रेवेन्यू बनाया है वो सभी रेवेन्यू के नंबर हमारे पास है। यहाँ पे कंपनी ने उस रेवेन्यू को बनाने के लिए जो भी खर्चा किया है उसके नंबर हमारे पास है। उस खर्च को काटने के बाद कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट बचा वो यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं। तो प्रॉफिट के आप नंबर देखेंगे तो नंबर मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। काफी टाइम बाद मैंने इस टाइप के नंबर देखे हैं जहाँ पे नंबरों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। तो इसके फाइनेंशियल नंबर काफी अच्छे। आगे मैं आपके साथ कुछ बेसिक टिप फॉलो करूंगा, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा। देन आपकी कैपिटल के ऊपर यहाँ पे कम से कम रिस्क रहने वाला है। यहाँ पे हमें कंपनी अपने क्वालिटी फैक्टर बताती है। यहाँ पे कंपनी आपसे कमेंट करती है कि आपको यहाँ पे क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे यहाँ पे कंपनी ग्रोथ करने वाली है। तो आप चाहे तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी के सभी पीयर कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। तो इस कंपनी के अगर आप पीयर कंप्यूटर देखेंगे तो 4 पीयर कंप्यूटर हमें देखने को मिल जाते हैं। सभी का अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का फेस वैल्यू रखा गया है। यहाँ पे हमें अर्निंग पर शेयर के बारे में बताया जाता है, यानी जो भी पैसे से आप शेयर खरीदेंगे, मान लीजिए आपने कोई शेयर 50 रुपए में खरीदा तो उस 50 रुपए को जब आप इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में तो साल भर में उससे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो ये सभी कंपनियों के ईपीएस है, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो साल भर में आपको 4 रुपए 26 पैसे तक की यहाँ पे अर्निंग हो जाएगी। यहाँ पे हमें पी रेशो के बारे में बताया जाता है। सभी कंपनियों का पी रेशो देख सकते हैं। इस इंडस्ट्री का पी रेशो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा क्योंकि जिस कंपनी के पास जितना गोल्ड रिजर्व होगा उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन यहाँ पे निकाला जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के रेवेन्यू बताए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंपनी जितना रेवेन्यू बना रही है उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप आके सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों हमने इस आईपीओ संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा कर ली है। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आप एक बिगिनर से आपने नया इन्वेस्टिंग जर्नी अपना स्टार्ट किया है तो वो कौन से पॉइंट है जिनको अपने माइंड में रखना चाहिए जब भी आप किसी एसएमई आईपीओ के अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ जाना है। जैसे आप होम पेज के ऊपर आ जाएंगे तो जब भी हम किसी एसएमई आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ हमारे बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। जब तक वो आईपीओ उनको फुलफिल नहीं करता हम कभी भी उस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करते और हमारे व्यूअर्स को भी उन आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का सजेशंस नहीं करते। तो जो पहला पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं वो रहता है आईपीओ का जीएमपी प्राइस। तो जब तक किसी आईपीओ का जीएमपी प्राइस क्लियर नहीं होता या हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता तो उस आईपीओ के अंदर हम अप्लाई नहीं करते। जैसे ही आईपीओ का जीएमपी प्राइस हमारे हिसाब से आ जाता है तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। तो इसके लिए आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर आएंगे। खासकर ये नंबर आपको एसएमई आईपीओ के अंदर ध्यान देने हैं। पहला चीज आपको चेक करना है कि उस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी पोर्शन होना चाहिए क्योंकि क्यूआईबी यहाँ पे मोटा पैसा लगाता है। अगर क्यूआईबी यहाँ पे मोटा पैसा नहीं लगाएगा तो आपको उतने अच्छे लिस्टिंग गेन नहीं मिलेंगे। इस इंडस्ट्री में मुझे 4 साल हो चुके हैं और इतने टाइम से ये सारी चीजें मैं यहाँ पे देखते आ रहा हूँ। इसके साथ भी जिस एसएमई आईपीओ में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कम से कम वो आईपीओ 50% ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। यहाँ पे आप उसके नंबर इजिली चेक कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीजें आपको चेक करनी है। पहला आएगा आपका जीएमपी प्राइस। जीएमपी प्राइस आप देखेंगे। उसके बाद आपको क्यूआईबी पोर्शन चेक करना है। देन वो आईपीओ 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। जब ये सारे पैरामीटर्स ये फुलफिल कर देता है उसके बाद आपको उस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि मैं इस बिजनेस के बारे में, इस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बेसिक पॉइंट नोट किए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने आईपीओ का जीएमपी देखा, जीएमपी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल देखिए, हमने फाइनेंशियल भी यहाँ पे ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस कंपनी को एक बेनिफिट मिलने वाला है जिसके कारण इसका जीएमपी प्राइस हमें ठीक ठाक नजर आ रहा है। अभी के टाइम में क्या करा है गवर्नमेंट ने, इस पे से जो जीएसटी या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस रहते हैं उनको यहाँ पे कम किया है। तो इस इंडस्ट्रीज को उसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपका व्यू कम से कम यहाँ पे 5 साल से ज्यादा का नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस आईपीओ को जो है शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए यूज करें। अगर आपका व्यू 5 साल से ज्यादा का है तो ही आपको इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए जाना, नहीं तो जो भी आपको लिस्टिंग गेन पे प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको बुक कर लीजिएगा, देन उसको आप इंजॉय करिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।